नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भगवा चोले में ये पालथी मारकर योग मुद्रा की तस्वीर देख रहे हैं आप। क्या हॉलीवुड वाले शूट करते होंगे जो परमात्मा के बंदे जी के फोटोग्राफर शूट करते हैं। क्या कलर कॉम्बिनेशन है। आसमान के नीले रंग से फर्श के रंग को मिलाकर कमाल कर डाला है कैमरा वाले ने। और इसके बाद भी कोई कसर रह जाए तो फिल्टर विल्टर तो खैर होते ही है। तो कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक से हाई रिजोल्यूशन कैमरे से जारी शूटिंग की तस्वीरें यानी जारी हैं। बड़े बड़े कैमरामैन अपने जी मास्टर लेंस सजाकर एक एक पल की तस्वीर ले रहे हैं और जूम तो खैर इतना ज्यादा कर दिया कि हाथों से लेकर माथे तक के एक एक बाल गिन लो। इतनी शानदार शूटिंग चल रही है। लेकिन इस शूटिंग को लेकर कोर्ट कचहरी चालू हो गया है। मोदी के ध्यान के खिलाफ तमिलनाडु कांग्रेस हाई कोर्ट पहुंच गई। कहा इस आदमी को यहां से हटाओ और नहीं हटा सकते तो शूटिंग रोको। यह तो ताकत और पद का खुल्लम खुल्ला बेजा इस्तेमाल है। दरअसल कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी के ध्यान की शूटिंग का यह दूसरा दिन था और सवेरे से ही भोर से ही टनाटन तस्वीरें गिरनी शुरू हो गई। सुबह उनके ध्यान करने की तस्वीरें सामने आई। परमात्मा के बंदे जी भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए और माथे पर तिलक लगाए नजर आए। कैमरे में दर्ज है कि उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया। कैमरे में दर्ज है कि मंदिर में परिक्रमा की और कैमरे में दर्ज है कि ध्यान मुद्रा में बैठे। पीएम जी के कैमरा वाले 1 जून सुबह 10 बजे तक विवेकानंद रॉक मेमोरियल में लगातार शूटिंग करते रहेंगे। आपको पता ही है कि परमात्मा के बंदे जी चुनाव प्रचार खत्म होने के फौरन बाद 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंच गए थे और कन्याकुमारी पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दिव्य शूटिंग की, माफ कीजिएगा, दर्शन पूजन किया। इस शूटिंग नहीं पूजा के दौरान मोदी ने दक्षिण भारत का एक खास परिधान सफेद मुंडू और शॉल ओढ़ा हुआ था। पुजारियों ने उनसे विशेष आरती कराई और साथ में प्रसाद, शॉल और देवी की तस्वीर भेंट की। अब विपक्ष लगातार इस शूटिंग को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है। गौर कीजिएगा, ध्यान को नहीं, ध्यान की शूटिंग को आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसने इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। उसने इस याचिका में कहा कि यह साफ तौर पर वोट पाने की कोशिश है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है, कर भी नहीं सकता, इसमें कुछ अलग या खास है नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के कूलिंग पीरियड के दौरान यानी अंतिम चरण की वोटिंग से पहले उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है। इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल रोक लगनी चाहिए। उधर मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक और संगठन थंगथाई पेरियार द्रविड़र कड़गम ने मदुरई में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखा दिए। इसी संगठन ने ट्विटर पर #GoBackModi यानी मोदी वापस जाओ का कैंपेन चला रखा है। जहां तक कानूनी स्थिति का सवाल है तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत कोई रोक नहीं है। विपक्ष का कहना है कि मोदी इसी का फायदा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इसी तरह की इजाजत 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंतिम चरण के बाद भी प्रधानमंत्री को दे दी थी। लेकिन विरोध करने वाले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दे रहे हैं। इसमें मौन अवधि यानी प्रचार का खत्म होने के बाद सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक की बात की गई। लेकिन इसमें भी एक लोचा है। इस कानून में वही इलाका आता है जहां वोटिंग होनी है। मोदी को यह भी पता है क्योंकि तमिलनाडु में तो वोटिंग हो नहीं रही है। तमिलनाडु में बहुत पहले वोटिंग हो चुकी है। लेकिन टीवी पर इस शूटिंग के वीडियो से बाकी मतदान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा सोच कर देखिए, नहीं पड़ता होगा क्या? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी के कन्याकुमारी पहुंचने से पहले ही ट्वीट कर दिया था कि पीएम नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जा रहे हैं और 2 दिनों के लिए ध्यानमग्न रहेंगे।
राहुल गांधी ने यहीं से 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। मुझे यकीन है कि वो इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि रिटायर होने के बाद जीवन कैसा होगा। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि मोदी के ध्यान को अगर टीवी पर दिखाया गया तो वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगी। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर पीएम वहां प्रायश्चित करने जा रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि जिस इंसान को विवेक का अर्थ ही नहीं पता वो क्या ही ध्यान लगाएगा। लेकिन सबको पता था कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। सारे के सारे नेता जानते थे कि न शिकायत से मोदी की फिल्म की शूटिंग रुकने वाली है और ना ही मुकदमे से। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो रहे हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठाने का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।